सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और ध्यान से सुने। देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों 6 का 17 पद लिखा है कि इसलिए प्रभु कहता है, उसमें से निकलो और अलग हो जाओ, और जो कुछ अशुद्ध हैं उसे न छूओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। आमीन। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का दास को प्रभु बता रहा है कि उसमें से निकलो। किसमें से निकले? संसार में से निकलो, संसार की बुराई से निकलो। ईर्ष्या, डाह, क्रोध, नफरत, लालच, व्यभिचार, इन चीजों से वो कहता है कि तू निकलो, और मूर्ति पूजा से उसमें से निकलो, अंधकार में से निकलो और अलग हो जाओ, और जो कुछ अशुद्ध हैं उसे न तो छुओ, न छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। प्रियो, परमेश्वर यही चाहता है, लेकिन आज बहुत से लोग विश्वासी हैं कि उसमें से निकल नहीं रहे हैं। प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उसे ग्रहण नहीं करता है। इसलिए यशायाह भविष्यवक्ता 52 का 11 में कहता है कि दूर हो और दूर वहां से निकलो। दूर कहता है कि वहां से दूर निकलो, क्योंकि कोई अशुद्ध वस्तु, और कहता है कि और कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ, और उसके मध्य में से निकल जाओ, उसके बीच में से निकल जाओ, तुम जो यहोवा के पात्र ढूंढने वाले हो, उस अपने आप को पवित्र करो। प्रियो, सबसे मूल बात होता है परमेश्वर पवित्र आया, पवित्र चला गया, और हर एक मनुष्य को यही चाहता है परमेश्वर कि हर एक लोग पवित्रता के साथ जीवन बिताएं। चोरी, हत्या, डाह, नफरत, क्रोध, ईर्ष्या, लालच, व्यभिचार, इन चीजों से पवित्र करने के लिए यही हमारा पवित्रता है, यही हमारा जीवन है। यहेजकेल कहता है कि इसलिए इस्राएल के घराने से कह, परमेश्वर यहेजकेल को कहता है कि इस्राएल के घराने से कह कि प्रभु यहोवा यूं कहता है कि पश्चाताप करके अपनी मूर्तियों से अलग हो जाओ, सब घृणित वस्तुओं से अलग, वस्तुओं से अपना मुंह मोड़ लो। प्रियो, परमेश्वर इससे बड़ा हमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो परमेश्वर के दृष्टि में अच्छा है, क्योंकि मनुष्य आज उस अंधकार में पड़ा हुआ है, वो अंधकार के पाप के दलदल में पड़ा हुआ है, उसमें से निकल नहीं रहा है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर ने योजना के द्वारा अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, और लोग यही परमेश्वर चाहता है कि उसके सामने पश्चाताप करके और अपनी मूर्तियों से अलग हो जाओ, और सब घृणित जो काम है, जो परमेश्वर के दृष्टि में बुरा है, अपना मुंह मोड़ लो। प्रिय भाई बहनों, जब बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर यहूदियों को बंधुआई में बेबीलोन ले गया, और साथ में यरूशलेम के परमेश्वर के भवन में उन पात्रों को भी ले गया जो पवित्र थे, और उन पात्रों को उसने ले जाकर अपने देवताओं के भवन में रखकर वो अशुद्ध किया। इसलिए जब वे बंधुआई से राजा क्रूस के दिनों में लौटे थे, क्योंकि बाबुल में बहुत सी मूर्तियां बनी हुई थी और उनकी उपासना करते थे। प्रियो, इन बातों से स्पष्ट होता है कि यहूदियों ने वही काम किया जो परमेश्वर की दृष्टि में
बहुत बुरा था, बहुत बुरा था। और बाबुल में बहुत से जादू टोना करने वाले झूठे झूठे दर्शी भी थे, झूठे भविष्यवक्ता भी थे। और ऐसी अशुद्धता से शुद्ध होने के लिए परमेश्वर ने यशायाह नबी को, यिर्मयाह नबी को, यहेजकेल और दानियल भविष्यवक्ताओं के द्वारा इस्राएलियों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनमें से निकलो और शुद्ध हो जाओ। प्रियो, इस वर्तमान युग में परमेश्वर यही चाहता है कि मनुष्य पापों की अशुद्धता से निकलकर वो शुद्ध हो जाए। और अशुद्धता वही बताए हैं, व्यभिचार है, झूठ है, कामुकता है, मूर्ति पूजा है, टोना, जादू टोना है, झगड़ा है, ईर्ष्या, क्रोध, मतभेद, वोट फूट, ये मतवालापन, ये सब परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। और इन पापों के साथ ही हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में दृढ़ नहीं होता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करें। जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो संसार की बातों में रहकर अपने आप को अशुद्ध किए हुए हैं। प्रभु को विश्वास भी करते हैं और संसार की बातों में रहकर अपने जीवन को अशुद्धता में जीवन बिता रहे हैं। दोहरी नीति अपनाए हुए हैं, यानी दुचिता जीवन है, दुचिता मन है जो दोनों तरफ चलते हैं। प्रिय भाई बहनों, अगर हम प्रार्थना भी करते हैं, चर्च भी जाते हैं और बाइबल भी पढ़ते हैं, तो ये पंडितों, जादू टोना करने वालों के पास जाकर उनकी बातों पर विश्वास करके अपने आप को अशुद्ध करते हैं और सांसारिक रीति रिवाजों में फंसकर मनुष्यों के भ्रम में और सब परंपराओं की प्रारंभिक शिक्षा के अनुसार चलते हुए अपने आप को अशुद्ध करते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के दासों को परमेश्वर ने दर्शन में कहा, बताया और वो हमें समझाता है कि उनसे तू दूर भाग, उनसे निकल। इसलिए प्रियो, परमेश्वर यही चाहता है कि उस पाप में से, दलदल में से, अंधकार में से निकलें और बुरे काम छोड़ करके और सच्चाई के मार्ग पर चलें। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।